ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, बेटा अपनी यूनिट 10th चल रही है हैलो अल्केन्स एंड हैलोरीन्स, जिस दे विच मैं तुहानूं इन्हां दा जनरल फॉर्मूला समझाया सी। बेटा हैलो अल्केन्स दा जनरल फॉर्मूला की हुंदा RX ते हैलोरीन्स दा जनरल फॉर्मूला की हुंदा बेटा बेंजीन रिंग दे उपर X ग्रुप। ठीक है, तो हुण आपां इस एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, मैथड्स ऑफ प्रैपरेशन। मतलब किहड़ा टॉपिक कंप्लीट कर चुके आपां? मैथड्स ऑफ preparation, methods of preparation of haloalkenes, methods of preparation of haloalkenes and haloarenes। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना लास्ट लैक्चर्स दे विच अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो चुकिया, मैथड्स ऑफ प्रैपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोरीन्स। उस तो बाद मैथड ऑफ प्रैपरेशन तो बाद बेटा जी आप नैक्सट इन्हां दा जिहड़ा टॉपिक हैगा दैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। तो देखो रोजे हर एक यूनिट दे विच आपां मैं तुहानूं स्टार्टिंग तो फस्ट लैक्चर दे विच दस्सिया सीगा कि आपां यूनिट दे विच आपां स्टार्टिंग तो की पढ़िया करांगे, मैथड ऑफ प्रैपरेशन, दैन उन्हां दियां फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उस तो बाद फिर आपां इन्हां दियां कैमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ांगे। ठीक है, बट अपने मैथड ऑफ प्रैपरेशन कंप्लीट हो गए। अज आपां नैक्सट टॉपिक स्टार्ट करदे हां फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोरीन्स, जिस दे विच आपां सब तो पहला स्टार्ट करदे हां फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोअल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोअल्केन्स। हैलोअल्केन्स नूं आपां डिनोट किहड़े फॉर्मूले नाल? जनरल फॉर्मूला की हुंदा बेटा जी इन्हां दा RX। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दे विच बहुत सिंपल क्वेश्चनस पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे बहुत रेयर क्वेश्चनस आते हैं इन्हां दे, तो मैं तुहानूं हल्का जिहा आइडिया दे देनी है इत्थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दे विच तुहानूं किदां दीयां प्रॉपर्टीज़ स्टडी करन नूं मिलणगीਆਂ। बेटा इस दे विच सब तो पहला तो फिजिकल स्टेट दे विच की हुंदा कि जो अपने कोल हैलोअल्केन्स ने इन्हां दी फिजिकल स्टेट किदां दी होगी। ठीक है, फिजिकल स्टेट इन द सेंस कि सॉलिड स्टेट दे विच एग्जिस्ट करते हैं, जां फिर लिक्विड स्टेट दे विच हुंदे ने, जां फिर इन्हां दी गैस स्टेट हुंदी आ। क्लीयर अजे तो किदां दी स्टेट इन्हां दी एग्जिस्ट करती आ। तो देखो पुत्तर जी इत्थे बेसिकली आपां की कहांगे कि जो अपने कोल हैलोअल्केन्स ने, मतलब जिन्हां दे विच घट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ने, अगर अपने कोल लैस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ने मीनस अगर अपने कोल CH3Cl आ गया, जां फिर CH3CH2Cl आ गया। ठीक है, जां फिर अपने कोल 2 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स, ठीक है जी, जां फिर 4 कार्बन एटम्स, मतलब अगर अपने कोल घट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ने, जिवें 1 2 3 जां 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तक ने, तो इन्हां दी स्टेट किहड़ी हुंदी है रजे? गैस स्टेट। किहड़ी स्टेट दे विच एग्जिस्ट करदे ने? ये गैसेज स्टेट दे विच एग्जिस्ट करदे ने। बट जिवें जिवें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ होई जाणगे, मतलब हायर मैंबरस इंक्रीज़ होई जाणगे। हायर मैंबरस का मतलब की होया कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, सपोज जिवें 7 10 12 कार्बन एटम्स आ गए थे। ठीक है, तो जिवें जिवें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ होई जाणगे बेटा, तो मॉलीक्यूल्स क्लोजली आई जाणगे, मतलब नेड़े नेड़े आ जाणगे मॉलीक्यूल्स। ठीक है, तो इन्हां दी गैस स्टेट तो किहड़ी स्टेट बन जानी है? लिक्विड स्टेट। अगर होर भी ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ हो गए दैन उस तो बाद इन्हां दी किहड़ी स्टेट बन जानी है? सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो बेसिकली तुसीं किदां दसना कि इन्हां दी फिजिकल स्टेट ये सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड या गैस। अगर घट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ने या लोअर मैंबरस ने तो आप कहांगे गैस स्टेट आ। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए तो लिक्विड स्टेट, अगर उस तो भी ज़्यादा हो गए तो फिर आप की कहांगे इन्हां दी सॉलिड स्टेट हुंदी है। ठीक है, उस तो बाद फिजिकल स्टेट तो बाद जो इन्हां दा नैक्सट अगर अजे दैट इज़ देयर स्मैल। ठीक है, तो हुण इन्हां दी स्मैल किदां हुंदी है? वैसे इन जनरल इन्हां दी जिहड़ी स्मैल हुंदी है कि बेटा प्लीजेंट स्मैल हुंदी है। ठीक है, प्लीजेंट स्मैल कह सकते हो ਜਾਂ फिर तुसीं इत्थे की कह सकते हो कि इन्हां दी स्वीट स्मैल हुंदी आ। ठीक है जी, हैलोअल्केन्स ते हैलोरीन्स की स्मैल किदां दी हुंदी है बेटा? स्वीट स्मैल हुंदी आ। तो नैक्सट आपां की करदे हुण इन्हां दी सॉल्युबिलिटी। नैक्सट टॉपिक अपने कोल की आ रहा? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोअल्केन्स दे विच आपां की स्टडी करते बेटा इन्हां दी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के केसेस दे विच देखो सैकेंड पॉइंट स्टार्ट करन जा रहे हैं आपां, दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी। इन जनरल अगर आप देखिए सॉल्युबिलिटी मतलब इन्हां दी वाटर दे विच किन्ना कि सॉल्युबल हुंदे ने। ठीक है, किन्ना क ज़्यादा हुंदे ने बेटा जां किन्ना क घट हुंदे ने, वो डिपेंड करदा इन्हां दी नेचर दे उत्ते। हुण बेसिकली अपने कोले जो हैलोअल्केन्स ने इन्हां दा जनरल फॉर्मूला हैगा RX।
ठीक है। तो अपन इसकी सॉल्युबिलिटी किस चेक करनी है बेटा जी, वाटर दे विच। वाटर का जो फॉर्मूला हैगा दैट इज़ द H2O, H2O। हुण ध्यान नाल समझो कि जो अपने कोल हैलोअल्केन्स ने, हैलोअल्केन्स के केस दे विच R दे उपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ते X उपर की आ जाऊगा पार्शियली नैगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जिन्ना करके इन्हां दी स्लाइटली किहड़ी नेचर हुंदी आ, पोलर नेचर। स्लाइटली नेचर किहड़ी हुंदी है बेटा, पोलर नेचर। सेम ही वाटर के केस विच पार्शियली नैगेटिव ते हाइड्रोजन ते किहड़ा चार्ज हुंदा, पॉजिटिव चार्ज। वाटर भी किहड़ी नेचर दा हुंदा बेटा जी, पोलर नेचर दा। हुण तुहानूं एक रूल पता कि अगर आप सॉल्युबिलिटी का कंसैप्ट लैके चलते हैं तो अपने को कंसैप्ट की होंगे कि कोई सबसटांस कदों डिजोल्व होगा किसी सॉल्वेंट के विच, तो उत्थे किहड़ा रूल लगता राजे, लाइक डिजोल्व्स लाइक। किहड़ा प्रिंसीपल लगता बेटा, लाइक डिजोल्व्स लाइक। लाइक डिजोल्व्स लाइक का मतलब की होंदा कि पोलर पोलर च डिजोल्व होणगे ते नॉन पोलर च डिजोल्व होणगे। तो इत्थे अपने कोले जो अल्काइल हैलाइड्स ने जां हैलोअल्केन्स ने, इन्हां दी स्लाइटली ये पोलर नेचर के हुंदे ने, ठीक है। तो स्लाइटली पोलर नेचर के होने करके ये स्लाइटली वाटर दे विच डिजोल्व होणगे, ठीक है। तो इत्थे तुसीं की कहोगे, दे डिजोल्व्स जां सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर बट स्लाइटली इन नेचर, ठीक है। जब तुसीं की कह सकते हो कि डिजोल्व होणगे वाटर दे विच बट घट अमाउंट दे विच होणगे, क्योंकि इन्हां दी घट पोलर नेचर हुंदी आ, ओके। नैक्सट थर्ड पॉइंट बेटा आप इन्हां दा करदे हां, दैट इज़ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हुण मेल्टिंग जां बॉइलिंग पॉइंट की हुंदा कि जदों आपां किसी सबसटांस नूं, ठीक है, हीट करना स्टार्ट कर दिंदे आ, तो जिहड़े टैंपरेचर ते आके वो सबसटांस मैल्ट होना शुरू हो जाता जां बॉयल होना शुरू हो जाता, दैट इज़ इट्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो हुण आपां देखो इत्थे बेसिकली जो मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट आ वो डिपेंड किस दे उत्ते करदा राजे, साइज ऑफ एटम ते। वैसे बहुत सारे कॉन्सैप्ट ने, ठीक है। तो बेसिकली आपां एक वन बाय वन नाल कॉन्सैप्ट पढ़ी जावांगे ते नाल एग्जाम्पल्स करांगे, ठीक है। हुण देखो इत्थे अपने कोल की आ, अल्काइल हैलाइड आ, दो ग्रुप ने अपने कोल, एक R ग्रुप है एक X ग्रुप आ। तो आपां अलग अलग एग्जाम्पल्स लवांगे, एक बार आपां R नूं चेंज करांगे, X सेम रखांगे बेटा, एक बार आपां X नूं चेंज करांगे, R सेम रखांगे, ठीक है। तो पहले आपां एग्जाम्पल लैके चलते हैं कि सपोज आपां R नूं सेम रख रहे हैं, ठीक है। मान लो मेरे कोल की आ CH3 आ, बट आपां X चेंज कर रहे हैं। हैलोजन किहड़े हो सकते हैं अपने कोल, फ्लोरीन हो सकता, ठीक है। दैन उस तो बाद क्लोरीन हो सकता बेटा, ब्रोमीन हो सकता, आयोडीन हो सकता, अलग अलग हैलोजनस हो सकते हैं। तो इत्थे एग्जाम्पल्स किहड़ी आ जाणगियां, CH3F, दैन उस तो बाद CH3Cl, दैन CH3Br, दैन उस तो बाद CH3I। क्लीयर है जी। तो अपने कोल अलग अलग हैलोजनस ने। हुण मैं तुहानूं की दस्सिया सी भी R ग्रुप आपां सेम रख रहे, जस्ट आपां हैलोजन नूं चेंज कर रहे हैं। हुण आपां चैक करना कि इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सब तो ज़्यादा मैल्टिंग ਜਾਂ बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो सब तो पहले मैं तुहानूं दस्सिया कि डिपेंड कर किस दे उत्ते करदा, मैल्टिंग ਜਾਂ बॉइलिंग पॉइंट साइज ऑफ एटम ते। हुण अगर तुसीं देखो तो अपने कोल किहड़े हैलोजन ने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो सब तो छोटा साइज फ्लोरीन का, दैन क्लोरीन का, दैन ब्रोमीन का, दैन उस तो बाद आयोडीन का। हुण बेटा जी जिन्ना वड्डा साइज हुंदा एटम का उन्ना ज़्यादा उन्होंने मैल्ट ते बॉयल होने नूं टाइम लगता, ठीक है। तो हुण देखो सब तो वड्डा साइज किहदा, आयोडीन का। तो यदा मतलब सब तो ज़्यादा मैल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट किसका होना, मिथाइल आयोडाइड का, दैन उस तो बाद मिथाइल ब्रोमाइड का, दैन उस तो बाद मिथाइल क्लोराइड का, लास्ट ते सब तो घट किसका होना, मिथाइल फ्लोराइड का। ओके स्टूडेंट्स, तो इस केस के नाल अपने कोल की आ चुका, मैल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। हुण आपां नैक्सट एग्जाम्पल दे विच की करते हैं कि R ग्रुप नूं आपां चेंज करते हैं, ठीक है, तो X नूं आपां सेम रखते हैं। तो देखो नैक्सट एग्जाम्पल दे विच तुहानूं की पूछा जा सकता कि आपां की कर रहे हैं, R ग्रुप नूं चेंज कर रहे हैं, मतलब R ग्रुप अपने कोल एक कार्बन वाला आ गया, हैलोजन आपां सेम रखांगे, दैन उस तो बाद जां फिर इसदियां दो कार्बन एटम्स आ गए, CH3 CH2 Cl, जां फिर की आ गए बेटा तीन कार्बन एटम्स आ गए, CH3 CH2 CH2 Cl। तो हुण देखो इस दे विच अपने कोल की आ गया मिथाइल क्लोराइड, एक ही आ गया अपने कोल इथाइल क्लोराइड, दिस वन इज़ द प्रोपाइल क्लोराइड। तो हुण इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किसका बॉइलिंग पॉइंट सब तो ज़्यादा होना। हुण देखो मैं तुहानूं की कहा सीगा कि एक तो जो मैल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है साइज ऑफ एटम ते डिपेंड करता, सैकेंड डिपेंड करता बेटा जी नंबर ऑफ एटम्स ते। सैकेंड पॉइंट आ की है किस उत्ते डिपेंड करता, नंबर ऑफ एटम्स। हुण जिन्ने ज़्यादा अपने कोले किसी सबस्टांस दे विच नंबर ऑफ एटम्स होणगे उन्ना ज़्यादा उन्हां नूं बॉयल होण नूं टाइम लगूगा। तो तुसीं
ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਤੇ ਚੌਥਾ ਐਟਮ ਕੀ ਹੈ ਕਲੋਰੀਨ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 4 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਬਨ ਨੇਗੇ, ਟੋਟਲ 3 ਕਾਰਬਨ ਨੇ, फोर्थ की है क्लोरीन 3 कार्बन है, इस 2 कार्बन है, इस अपने को 1 कार्बन आ। तो जिन्ने ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे उन्ना ज़्यादा मैल्ट तो बॉयल होने में टाइम लगना। ओके, तो सब तो ज़्यादा मैल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा अपने को प्रोपाइल क्लोराइड का, दैन उस तो बाद किसका होगा बेटा इथाइल क्लोराइड का, सब तो घट किसका होगा मिथाइल क्लोराइड का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सीगा अपने को मैल्टिंग तो बॉइलिंग पॉइंट। मैल्टिंग तो बॉइलिंग पॉइंट के विच एक होर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट जिसके बेसिस उत्ते रजे मोस्टली कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता। क्वेश्चन की है कि इत्थे अपने को जो हैलोअल्केन्स ने अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम रख लीए तो आप हैलोजन भी सेम रख लीए, ठीक है, तो अपने को किस का मैल्टिंग तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। हुण ध्यान नाल समझना बेटा जी एग्जाम्पल, हुण देखो थर्ड अपने को जो थर्ड कॉन्सैप्ट लैके चल रहे हैं कि देखो अगर अपने को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम ने CH3 CH2 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 Br, ठीक है, फस्ट ए अपने को आ गया, दैन उस तो बाद सैकेंड दे विच की आ गया अपने को सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम CH3 CH, दैन उस तो बाद CH3, नैक्सट बेटा CH2 Br। क्लीयर, ये अपने को एक मॉलीक्यूल आ गया, दैन उस तो बाद नैक्सट मॉलीक्यूल दे विच देखो रजे नैक्सट मॉलीक्यूल दे विच अपने को आ गया CH3, दैन उस तो बाद CH3 अगेन CH3, दैन उस तो बाद Br। हुण तुसीं ध्यान नाल तिन्ने एग्जाम्पल्स चैक करो, तिन्ने एग्जाम्पल्स दे विच अपने कोल की आ गया, इस दे विच 4 कार्बन ने 1 ब्रोमीन आ, सेम इस दे विच भी 4 कार्बन 1 ब्रोमीन, सेम इस दे विच भी बेटा जी 4 कार्बन एटम्स ते 1 ब्रोमीन, ठीक है। तो आपां तिन्ने एग्जाम्पल्स दे विच देखो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम ने, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन ने एंड सेम अपने कोले हैलोजन ग्रुप आ। तो तुहानूं की लगदा कि अगर आपां हैलोजन का कंसैप्ट लैके चल रहे हैं तो भी अपने को साइज ऑफ एटम वाला कंसैप्ट नहीं अप्लाई हो रहा। अगर आप नंबर ऑफ एटम वाला कंसैप्ट लैके चल रहे हैं तो वह भी कंसैप्ट इसके उत्ते सेम की है, अगर अजे अप्लाई नहीं हो रहा तो तुहानूं की लगता है कि इन्होंने तिन्नों के विचों सब तो ज़्यादा मैल्टिंग तो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। देखो रजे बेसिकली आप इसनूं की कहते नहीं हुंदे N बुटाइल ब्रोमाइड, इसका की नाम है बेटा N बुटाइल ब्रोमाइड। तो नैक्सट जो अपने को की है नैक्सट मॉलीक्यूल का की नाम है आइसो बुटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि मैं तुहानूं इत्थे जनरल नेम दस रही हाँ, जनरल नेम के बेसिस उत्ते ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका नाम की है आइसोबुटाइल ब्रोमाइड, तो इसका नाम की आ जाऊगा बेटा अपने को टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड। की नाम आ जाऊगा इसका टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड। क्लीयर स्टूडेंट्स, तो हुण इस केसिस दे विच देखो कि अपने को N बुटाइल ब्रोमाइड, आइसोबुटाइल ब्रोमाइड या टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड दे विचों किसका ज़्यादा मैल्टिंग दे बॉइलिंग पॉइंट होगा। बेटा जी हुण इत्थे कॉन्सैप्ट अप्लाई होना कि बेसिकली जो अपने को मैल्टिंग दे बॉइलिंग पॉइंट आ वो डिपेंड करता रहे किस दे उपर, इन्हां दे सरफेस एरिए दे उपर। तो देखो सरफेस एरिया अगर आप देखिए तो अपने को ये सबसटांस का सरफेस एरिया, ठीक है, दैन उस तो बाद इस दे विच एक ब्रांचिंग हो गई, इसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, इस दे विच डबल ब्रांचिंग हो गई, इसका सरफेस एरिया होर भी डिक्रीज हो गया इसका सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखो इस कार्बन के नाल ऑलरेडी 3 कार्बन एटम्स अटैच होए हुए हैं, ठीक है, तो ये वाला मॉलीक्यूल के बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाने ने, ठीक है रजे, क्योंकि इस हिंड्रेंस ज़्यादा आ, तो जिसके करके इसका मैल्टिंग तो बॉइलिंग पॉइंट सब तो घट होना। क्लीयर, उस तो बाद इसका मैल्टिंग तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना, दैन उस तो बाद जो अपने को एक स्टेट चेन आ, ठीक है, इसका मैल्टिंग तो बॉइलिंग पॉइंट की होगा सब तो हाई होगा, ठीक है। तो अगर मैं मैल्टिंग तो बॉइलिंग पॉइंट इन्हों का बॉइलिंग पॉइंट दसा तो इतने अपने को इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 375 कैल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट, दैन उस बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होना बेटा 364 कैल्विन, 364 कैल्विन, दैन उस बाद लास्ट ते अपने को जो लास्ट वाली एग्जाम्पल है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होना 346 कैल्विन। तो सब तो ज़्यादा मैल्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट किस होगा जो अपने को नॉर्मल चेन आ, दैन जिमें जिमें ब्रांचिंग इनक्रीज हो जाती है तो मैल्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट की हो रहा डिक्रीज हो रहा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सीगा अपने को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन्स। नैक्सट ही आप करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो अरीन्स। हुण आपां की स्टार्ट करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो अरीन्स, हैलो अरीन्स। क्लीयर, तो हुण जिद्दां आपां मैथड ऑफ प्रैपरेशन पहला हैलो एल्केन दे पढ़े सी, फिर हैलो अरीन दे, उदां ही सेम पहला आपां फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किहदियां पढ़ियां ने हैलो एल्केन्स दियां, ते हुण आपां किहदियां पढ़ रहे हैं हैलो अरीन्स दियां स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम इत्थे भी उदां ही रहना गा बेटा कि फस्ट ऑफ ऑल इन्हां दी जो फिजिकल स्टेट कलर किद्दां दा होना, ठीक है, जां स्मैल किद्दां दी होनी आ, तो इत्थे तुसीं की दसना कि इन्हां दी जो फिजिकल स्टेट हुंदी है बेसिकली अपने कोले लिक्विड फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करदे ने, ठीक है, बट जनरली
जनरली जिवें जिवें नंबर ऑफ कार्बन एटम इस दे विच इनक्रीज़ होई जाणगे, ठीक आ, तां ये लिक्विड तो सॉलिड च एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली ये किस दे विच एग्जिस्ट करते हैं बेटा, ये लिक्विड्स दे विच। अगर अपने कोले नंबर ऑफ एटम्स इनक्रीज़ हो जाएंगे तो ये सॉलिड दे विच एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जिवें तुहानूं दस्सिया सी कि लोअर मैंबरस गैसिज होंदियां ने, उस तो हायर मैंबरस लिक्विड्स होंदे ने, उस तो हायर मैंबर सॉलिड होंदे ने। बट इस दे विच मतलब लोअर मैंबरस लिक्विड्स होंदे ने ते उस तो हायर मैंबरस की आ जाणगे, सॉलिड्स आ जाणगे, ओके। दैन उस तो बाद बेसिकली ये कलरलैस लिक्विड्स होंदे ने, इन्हां दा कोई प्रॉपर कलर नहीं हुंदा ते ये कलरलैस लिक्विड्स होंदे ने बेसिकली रजे। तो हुण नैक्सट अगर आप इन्हां दी सॉल्युबिलिटी की गल करिए तो सॉल्युबिलिटी के केसिस दे विच मैं तुहानूं की समझाई सीगी, कॉन्सैप्ट की हुंदा लाइक डिजोल्व्स लाइक। बट अपने कोल जो हैलोरीन्स ने ये बेंजीन रिंग के उपर किहड़ा लग रहा अपने कोल हैलोजन ग्रुप, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला की हुंदा अपने कोल H2O। हुण आपां नूं की पता कि जिहड़ा वाटर है ये तो पोलर नेचर का, पर जिहड़ी बेंजीन आ रजे इत्थे कोई अपने कोल पार्शियली पॉजिटिव नैगेटिव चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो बेंजीन की किहड़ी नेचर हुंदी है, नॉन पोलर नेचर। क्लीयर, ऑर्गैनिक कंपाउंड आ गया ना, तो बेंजीन की नॉन पोलर नेचर तो वाटर की किहड़ी नेचर होगी, पोलर नेचर। हुण एक नॉन पोलर है तो एक पोलर है, ठीक है। तो इट मीनस ये डिजोल्व नहीं होणगे, ठीक है। तो आपां की कहांगे, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। वाटर दे विच की होणगे, ये इनसॉल्युबल होणगे। क्लीयर है स्टूडेंट्स। तो इत्थों तुसीं दस सकदे हो कंसैप्ट कि अपने कोल जिहड़े कंपाउंड्स ने पोलर नेचर के आ जाणगे, ठीक है। तो जिन्हां करके वाटर पोलर नेचर का होगा तो हैलोरीन्स नॉन पोलर नेचर के होण करके ये जनरली इनसॉल्युबल रहणगे, ओके। उस तो बाद नैक्सट स्टूडेंट्स आपां करदे हां इन्हां दा मैल्टिंग ते बॉयलिंग पॉइंट। मैल्टिंग ते बॉयलिंग पॉइंट के केसिस दे विच देखो बेटा, इत्थे भी आपां अलग-अलग कॉन्सैप्ट लैके चलांगे। हुण बेसिकली देखो आप थर्ड पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द मैल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट। मैल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट। मैल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट के केसिस दे विच देखो कि अपने कोल जो कंसैप्ट आ गया इत्थे, ठीक आ। पहला आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का लिया सीगा, सॉरी पहला आप साइज ऑफ एटम का लिया सी, तो आप उही कॉन्सैप्ट लैके चलांगे कि अपने कोल बेंजीन रिंग के उपर हैलोजन ग्रुप लग रहा, आप हैलोजन नूं चेंज कर देने इत्थे, ठीक है। अपने कोल किहड़ी-किहड़ी एग्जाम्पल बन के आ सकदियां ने, बेंजीन के उत्ते फ्लोरीन लगा दो, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। जां फिर एक्स ग्रुप नूं क्लोरीन लगा दो, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। जां फिर की आ सकदा अपने कोले ब्रोमोबेंजीन, दैन उस तो बाद लास्ट ते की आ सकदा आइडोबेंजीन, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सैप्ट ऑफ साइज, ठीक है। तो तुसीं इत्थे मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच रिप्लाई करके दसना कि अपने कोले सब तो ज़्यादा मैल्टिंग दे बॉयलिंग पॉइंट किसका होगा जां इसका ऑर्डर की होना, ठीक है। तो साइज का अगर तुसीं पिछे वाला कॉन्सैप्ट समझ लग गया तुहानूं तो जस्ट वही कॉन्सैप्ट इत्थे अप्लाई करना। तुसीं इत्थे दसना बेटा आइडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ते फ्लोरोबेंजीन दे विचों सब तो ज़्यादा मैल्टिंग दे बॉयलिंग पॉइंट किसका होना, ओके स्टूडेंट्स। नैक्सट जो आप कॉन्सैप्ट लैके चल रहे हैं, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ एटम्स, ठीक है। पोजीशन ऑफ एटम्स। हुण पोजीशन दे विच सब तो पहला तो तुहानूं पता होना चाहिए कि आपां जिहड़ी इत्थे पोजीशन बेंजीन रिंग दे उपर जदों आपां कोई सबस्टीट्यूएंट लगा देने आ, ठीक है। तो उत्थे सबस्टीट्यूएंट के अकॉर्डिंग तुहानूं पोजीशन मैंशन करनी पैंदी आ। तुहानूं याद होगा मैं पिछले ही लैक्चर दे विच समझाया सीगा, अगर बेंजीन रिंग दे उपर कोई सबस्टीट्यूएंट लग जाए तो उहदे बिल्कुल नाल वाली कार्बन आपां की कह दिंदे हुंदे आ ऑर्थो, ठीक है। एक कार्बन छड्ड के नैक्सट कार्बन की हुंदी है बेटा मैटा, तो दो कार्बनस छड्ड के नैक्सट कार्बन की हुंदी है पैरा, ठीक है। तो जस्ट आप इत्थे एटम्स की पोजीशन चेंज करते हैं। देखो हुण आपां की रखांगे, हैलोजन एटम सेम रखांगे, कोई भी एक हैलोजन रख लो, चाहे फ्लोरीन चाहे ब्रोमीन क्लोरीन, तिन्हां दे विचों कोई भी एक एलीमेंट रखो, बट जस्ट उहदी पोजीशन चेंज कर दो, ठीक है जी। पहला फस्ट पोजीशन दे विच अपने कोले क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन ते आ, सैकेंड दे विच अपने कोले मैटा पोजीशन ते आ, ते थर्ड दे विच अपने कोले किहड़ी पोजीशन हैगी बेटा जी, ये पैरा पोजीशन। तो हुण देखो ऑर्थो मैटा पैरा, तो अगर इन्हां दा तुसीं मैल्टिंग ते बॉयलिंग पॉइंट देखो तो किसका सब तो ज़्यादा होगा मैल्टिंग ते बॉयलिंग पॉइंट, इस क्लोरीन एटम्स दे बिल्कुल क्लोजली पैक्ड ने। इत्थे थोड़ा जिहा क्लोरीन का डिस्टेंस आ गया, इत्थे दोवें क्लोरीन किने गे ज़्यादा डिस्टेंस के उत्ते ने, ठीक है। तो अगर तुसीं इत्थे मैल्टिंग पॉइंट का कॉन्सैप्ट लैके चलो तो मैल्टिंग पॉइंट दे विच की होगा, ये अपने कोल हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर आ। हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर होने करके रजे इस केस दे विच इन्हां दा जो मैल्टिंग पॉइंट होना, ठीक है, वो ज़्यादा होगा, मतलब छेती ये मैल्ट नहीं होगी। क्लीयर। तो सब तो ज़्यादा मैल्टिंग पॉइंट किसका होना बेटा अपने कोल पैरा पोजीशन का, दैन उस तो बाद किहड़ी पोजीशन का होना मैटा पोजीशन का, दैन उस तो बाद ऑर्थो पोजीशन का। अगर मैं तुहानूं मैल्टिंग पॉइंट के वैल्यूज़ दसां तो इसका मैल्टिंग पॉइंट कितना होंदा 325 कैलविन, दैन इसका मैल्टिंग पॉइंट कितना आ जाऊगा बेटा 249 कैलविन,
तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना आ जाना बेटा अपने को 256 कैलविन 256 कैलविन क्लीयर है बेटा। तो इस केसिस के विच आपां मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सैप्ट अप्लाई करके ठीक है ऑर्थोमैटा पैरापोजिशन का दस सकते हैं। दैन उस तो बाद नैक्सट अपने को कॉन्सैप्ट आ रहा रजे। तो बेटा इस केस के विच अपने को सब तो ज़्यादा मेल्टिंग का बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा पैरापोजिशन का होगा। बाकी इन्हों का की हो सकता अप्रॉक्सीमेटली सेम हो सकता क्योंकि इतने अपने को एटम्स की ने इतने थोड़ा जिहा डिफरेंस हैगा एटम्स के विच इतने थोड़ा जिहा ज़्यादा डिफरेंस आ। ओके हुण आपां नैक्सट स्टार्ट करन चाह रहे हैं इन्हां दी कैमीकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो अल्केन्स। कैमीकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो अल्केन्स के विच बेसिकली पहला तुहानूं क्लीयर होना चाहिए कि आपां कैमीकल प्रॉपर्टीज़ करनियां किहड़ियां नेगियां। कैमीकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। तो कैमीकल प्रॉपर्टीज़ के विच देखो पहला थोड़ा इत्थे थोड़ा जिहा आइडिया होना चाहिए कि जो तुसीं हैलो अल्केन्स दी पहला आपां कैमीकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ांगे ठीक है। इस दे विच जो अपने कोले RX ग्रुप आ उसकी नेचर की है। इन जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता व्हाट इज़ द नेचर ऑफ CX बॉन्ड नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्योंकि हैलो अल्केन दा जनरल फॉर्मूला मैं तुहानूं दस्सिया होया कि हुंदा बेटा RX हुंदा। तो इत्थे की क्वेश्चन दसना तुसीं ने भी तुहानूं की क्वेश्चन पूछा जा सकता नेचर ऑफ CX बॉन्ड कि जो इत्थे अपने कोले कार्बन ते हैलोजन दा विचाले बॉन्ड आ उहदी किद्दां दी नेचर आ मतलब पोलर आ नॉन पोलर आ आयनिक आ किद्दां दी नेचर होगी ठीक है। तो बेसिकली देखो रोजे एक कार्बन किन्ने बॉन्ड बना सकती है 4 बॉन्ड बना सकती है। तो इस दे नाल आ की पिया हैलोजन। हुण जो हैलोजन आ इस दे उपर किहड़ा चार्ज आ जाना पार्शियली नैगेटिव ते कार्बन के उपर किहड़ा चार्ज आ जाना पार्शियली पॉजिटिव। क्यों आया रजे तुहानूं पता कि हैलोजन ते कार्बन के विचाले इलैक्ट्रोनैगेटिविटी का डिफरेंस आ ठीक है। तो जो इत्थे अपने कोले हैलोजन आ ठीक है हैलोजन ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव होने करके इस दे उपर की आ जाना पार्शियली नैगेटिव चार्ज क्योंकि ये अपने जो शेड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने अट्रैक्ट कर लेने ने बिकॉज हैलोजन इज़ द मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट्स। हाइड्रोजन हैलोजन की मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव एज कंपेयर टू द कार्बन के कंपैरिजन हैलोजन की जो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी होंदी है ज़्यादा होंदी है। तो जिदे करके इसके उपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाना तो इसके उपर पार्शियली नैगेटिव चार्ज आ जाना। तो पार्शियली पॉजिटिव ते पार्शियली नैगेटिव चार्ज होने करके बेटा इन्हां दोनों के विच जिहड़ी नेचर बन के आंदी है कार्बन ते हैलोजन के विचाले दैट इज़ द पोलर नेचर ठीक है। बॉन्ड किदां दा हुंदा है पोलर नेचर का हुंदा ठीक है। तो पोलर नेचर होने करके कार्बन ते हैलोजन का बॉन्ड ईजी ब्रेक होने करके इहदियां रिएक्शनस बहुत ज़्यादा ने। तो अगर आपां कैमीकल प्रॉपर्टीज़ की गल करिए तो कार्बन ते हैलोजन के विचाले पोलर नेचर होने करके बॉन्ड बहुत छेती ब्रेक हो जाता तो जिदे करके इहदे विच नंबर ऑफ रिएक्शनस आउणगियां ठीक है। तो इहदियां आपां कैमीकल प्रॉपर्टीज़ ने जो होएगी आपां नैक्सट लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे। फिलहाल तुसीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ते इन्हां दियां नेचर ऑफ CX बॉन्ड नूं अच्छी तरह कॉन्सैप्ट नूं क्लीयर करना बेटा फिर आपां नैक्सट लैक्चर दे विच की स्टार्ट करांगे इन्हां दियां कैमीकल प्रॉपर्टीज़। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू बेटा।